दोस्तों, एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम था डॉक्टर विवेकानंद जी, और जो कि एक दिल्ली के ऑडिटोरियम में वहाँ पर बैठकर सभी अपने जूनियर का प्रेजेंटेशन ले रहे थे। प्रेजेंटेशन के दौरान में जब सभी लोग ऑडिटोरियम में बैठे थे तो जो डॉक्टर साहब एक घटना के बारे में जिक्र करते हैं, और घटना के बारे में जब जिक्र करने के बाद जितने भी ऑडिटोरियम में थे उन सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और डॉक्टर साहब ने फिर कहा कि एक छोटी सी माँ बाप की लापरवाही वजह से एक नन्ही की बच्चे की जान चली जाती है। आखिर उस नन्ही की बच्ची की जान क्यों चली गई, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपके घर परिवार में माता पिता भी बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी लोग अपने माता पिता का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, एक दिल्ली की घटना है। एक दिल्ली की घटना में जो डॉक्टर साहब थे ऑडिटोरियम में अपने प्रेजेंटेशन जब ले रहे थे, तो प्रेजेंटेशन के दौरान में डॉक्टर साहब उस घटना के बारे में जिक्र करते हैं कि एक दिल्ली की घटना थी। एक 18 साल की बच्ची थी, नन्ही सी बच्ची थी 18 साल, जिसका शायद में पीरियड्स के बारे में उसको ना समझ थी। उस घटना के बारे में, उस पीरियड्स के बारे में जब डॉक्टर साहब बता रहे थे तो उन्होंने कहा शायद में उस बच्ची को उस पीरियड्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने फिर डॉक्टर साहब ने उस ऑडिटोरियम में उन्होंने फिर उसके बाद बताने के बाद उन्होंने एक पोस्ट भी जारी किया था, और पोस्ट जारी करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से उस वीडियो के माध्यम से खुलासा भी कर दिया था कि एक लगभग 14 अगस्त की घटना थी, और 14 अगस्त के लगभग एक लड़की के घर पर पूजन होता है, यानी घर पर पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है। और कार्यक्रम के दौरान वो लड़की 3 दिन पहले वो पीरियड्स में आ जाती है, यानी मासिक धर्म उसका शुरू हो जाता है। तो पीरियड्स के दौरान जब वो लड़की जब आ जाती है, तो जब आने के बाद वो क्या करती है कि उसने कहीं सुना होगा या किसी ने बताया होगा कि जब कोई घर पर पूजा का कार्यक्रम होता है या किसी पवित्र स्थल पर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो जब महिलाओं को या किसी लड़कियों को या बच्चियों को जब कोई मासिक धर्म होता है, जब कोई पीरियड्स होते हैं, तो उस समय वो उन पवित्र वाली जगहों पर नहीं जाया जाता, मंदिरों में नहीं जाया जाता। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिस खून से एक बच्चे को जन्म दिया जाता है, एक बच्चे का जन्म होता है, उसको डायरेक्ट जन्म होते ही उसको कभी कहीं पर मंदिर ले जाया जाता है, तो क्या मंदिर जो है एक पवित्र हो गया? जिस महिला के द्वारा उस बच्चे को जन्म दिया गया, जिस खून से जन्म दिया गया, और वो महिला के जाने के बाद वो मंदिर अपवित्र हो जाता, ऐसा क्यों? ये हम लोगों की जो सोच है उस सोच को बदलना पड़ेगा, उन रूढ़ियों को बदलना पड़ेगा, उन मिथ्याओं को बदलना पड़ेगा। क्योंकि इस मिथ्या की वजह से, इन रूढ़ियों की वजह से एक बच्ची की जान चली गई। उस बच्ची की जान, एक छोटी सी नन्ही की बच्ची की जान, जो शायद में उसने सही तरह से अपने आप को भी समझ नहीं पाया था। फिर क्या होता है, जब वो उस लड़की को जब पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, तो वो पीरियड्स के दौरान फिर भी क्या करती है, वो मेडिकल से एक हार्मोनल टैबलेट्स लाती है, और वो हार्मोनल टैबलेट्स खाना शुरू कर देती है। इस वजह से खाना शुरू कर देती है कि मेरे घर पर पूजा का कार्यक्रम होता है, ताकि मेरी पूजा अपवित्र ना हो जाए, ताकि मेरे घर पर जो मेरे घर वाले हैं, मेरे घर वाले मेरे ऊपर लांछन ना लगा दें कि तू पीरियड्स के दौरान तू आज पूजा में कैसे बैठ गई। फिर क्या था, वो टैबलेट्स लेना शुरू कर देती है, हार्मोनल टैबलेट्स, और फिर वो ब्लड उसका धीरे धीरे करके उसका बंद हो जाता है। लेकिन ऐसे करके वो 3 दिन से टैबलेट खाती है। लेकिन जिस दिन वो पूजा का कार्यक्रम उसके घर पर होता है, और पूजा का कार्यक्रम होने से पहले सुबह वो अपने दोस्तों के साथ में वो क्लिनिक पर जाती है, और क्लिनिक पर जाने के बाद डॉक्टर को सारी बात बताती है कि मेरे हाथ पैर में सूजन से आगे मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसी क्या समस्या आ गई? डॉक्टर साहब पहले देखते हैं और उससे सारी बात उससे धीरे धीरे पूछते हैं। फिर वो अपने बातों में खुलासा करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे घर पर पूजा का कार्यक्रम था, और जिस कार्यक्रम में मुझे बैठना था, मुझे रहना था, इस वजह से मेरे पीरियड्स शुरू हो गए थे, और पीरियड्स के दौरान मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने उस पीरियड्स को रोकने के लिए टैबलेट्स लेनी शुरू कर दी, और पीरियड्स मेरे रुक गए। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसी वजह से तुम्हारे हाथ और पैरों में सूजन आ जाती है, और सूजन की वजह से भी डॉक्टर जैसे ही उस लड़की का ट्रीटमेंट करते हैं, एक MRI करते हैं, MRI देखते हैं कि लड़की के जांघ से लेकर उसके नाभि तक जो DPT डेथ ब्रेन थ्रोम्बोसिस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी DPT क्या होता है कि एक हमारे जो नसें होती हैं उनमें क्लॉटिंग हो चुकी थी, उसकी एक खून का थक्का जम गया था, तो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी।
डॉक्टर साहब तुरंत कहते हैं कि ऐसा है कि आपको जो है तुरंत आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, नहीं तो आपको समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन वो अपने घर पर जब फ़ोन करती है, फ़ोन करने के बाद उसके पिताजी कहते हैं कि ऐसा है बेटा, अभी तुम घर पर आ जाओ, सुबह तुम अपनी माँ के साथ में हॉस्पिटल में चली जाना और अपना ट्रीटमेंट करवा लेना। अब वो बच्ची अपने घर पर आ जाती है। आने के बाद वो रात में इस तरह वो तड़प रही थी, लेकिन वो शायद में उसके पिता ने, उसकी माँ ने उस चीज़ को नहीं समझ पाया। समझ इस वजह से नहीं पाया होगा क्योंकि एक बच्ची जो थी वो अपने पिता को शायद में ना बता पा रही हो, ना समझा पा रही हो, क्योंकि शर्मिंदगी की वजह से। और फिर क्या था, वो बच्ची जो है वो धीरे धीरे करके जैसी सुबह होने वाली थी और वो सुबह होने से पहले ही वो दम तोड़ देती है। दम तोड़ने से पहले जब उसके पिताजी आते हैं, देखते हैं कि बच्ची की सांस नहीं चल रही है, तो तुरंत जो है उसके पिता उस बच्ची को लेके तुरंत हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही ट्रीटमेंट करवाने के लिए पहुंचते हैं तो डॉक्टर साहब हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं गई है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी कभी हमारे जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं कि हम लोग इन छोटी छोटी बातों को लेके अपनी छोटी बच्चियों को, अपनी छोटी बहनों को लेकर बहुत गलत नज़र से देखते हैं। समाज में भी इस तरह से गलत नज़र तरीके से देखा जाता है कि इस सभी चीज़ों को अब कैसे दूर किया जाए। एक ऐसी घटना जहां पर एक सगा भाई अपनी बहन के पहले पीरियड्स आने पर वो कुल्हाड़ी से काट देता है। सिर्फ उसकी पहली गलती ये थी कि उसके पहले पीरियड्स आते हैं, उसके कपड़े में दाग लग जाते हैं और दाग लगने के बाद उसका भाई ये समझता है ये किसी से मिलकर आ रही है, वो अपनी बहन को कुल्हाड़ी से काट देता है। और एक ऐसी घटना, एक 2017 में दक्षिण भारत की एक घटना, जहां पर एक लड़की को फर्स्ट बार पीरियड्स शुरू हुए थे और उसके स्कल टॉप जो होता है उसके कपड़ों में वो ब्लड लग जाता है और प्रधानाचार्य द्वारा उस लड़की को अपमानित किया जाता है और वो लड़की घर पर आती है और वो अपमानित की वजह से वो सुसाइड कर लेती है। आखिर इन बच्चियों को कब तक, इन बारे में कब तक छुपाया जाएगा? अब हम लोगों को जानना है और लोगों को बताना भी, अपने छोटों बच्चों को किसी न किसी तरह से घुमा फिराकर उन बच्चों को बताना है। और बैड टच के बारे में, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बच्चों को लेकर जो नासमझ होती हैं, जो घर पर नहीं बता पाती हैं, उनको धीरे धीरे उन समस्याओं के बारे में पूछें और उनको इन चीज़ों के बारे में बताएं। और एक घटना उत्तराखंड की है जिस लड़की का नाम था रागिनी, और रागिनी के पिता क्या करते हैं, उसके फर्स्ट पीरियड आने पर उत्तराखंड में एक रिवाज होती है कि जब लड़की फर्स्ट पीरियड आती है तो उसके वहाँ पर सिर मुड़वाया जाता है, बाल कटवाए जाते हैं पिता के। तो वो पिता क्या करता है, उसकी अपनी बेटी के फर्स्ट पीरियड आने पर वो अपनी बेटी के अरे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सभी अपने दोस्तों को बुलाकर फिर वो केक कटवाते हैं और जश्न मनाते हैं। तो ऐसे पिता बनने चाहिए, ऐसे भाई बनने चाहिए, ताकि अपनी बहन की खुशी में, ताकि इन सब चीज़ों को लोगों को जागरूक हों और बता सकें कि इन सब चीज़ें, अगर ब्लड नहीं होगा, अगर ब्लड नहीं निकलेगा तो माँ कैसे बनेगी। और ये कहावत भी ये कहा गया है कि अगर मासिक धर्म आए तो माँ बन जाती है और मासिक धर्म ना आए तो वो बांझ बन जाती है। तो ऐसा ना हो, उन चीज़ों के बारे में सभी लोगों को जागरूक हो। लेकिन कभी भी ऐसी गलती ना करें कि अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो आप कोई ऐसी टैबलेट्स लें या कोई जो छोटी छोटी जड़ी बूटी आती हैं उस पीरियड्स को बिल्कुल कतई ना रोकें। जो भी होता है वो आपका खुलकर आने दें ब्लड, क्योंकि अगर ब्लड खुलकर नहीं आएंगे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी, क्लॉटिंग की समस्या बढ़ सकती है। और जब भी पीरियड्स आते हैं, जो भी आप यूज करते हैं, यूज करने के बाद जब डिकम्पोज के लिए जब वो कपड़े जो होते हैं वो आप फेंक कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। डिकम्पोज आप करें तो वो अपने घर पर किसी न किसी तरह आप करें, क्योंकि हमने सुना है किसी और लोगों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जब कोई डिकम्पोज के लिए जब वो फेंक दिए जाते हैं सारे वेस्टेड कपड़े, तो उनको क्या है कि कुछ जादू टोना वाले, तांत्रिक वाले आपके ऊपर जादू टोना कर सकते हैं। जादू टोना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जादू टोना करना, आपकी कोख को वो बांध देते हैं ताकि आपको भविष्य में कभी बच्चा भी नहीं होगा। जादू टोना ऐसे कर देंगे कि आपके शरीर में बीमारी हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी, और आपके जो डिकम्पोज के लिए जो आप कपड़ा फेंकते हैं तो उस कपड़े में कई ऐसे शुक्राणु जो भी होते हैं आपके, उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह, या उनको मान लीजिए जिससे आप जो प्रेगनेंसी होती है तो उनसे हो सकता है कि उनसे कहीं ना कहीं कुछ और भी चीज़ें उससे बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, हम थोड़े नासमझ या कुछ चीज़ें नहीं जान पाते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है मैंने जितना था उतना आपको बता दिया कि ऐसी जो वेस्टेड के लिए आप अपने घर पर डिकम्पोज करें, बाहर ऐसी जगह पर खुले में ना फेंकें ताकि लोग उसका मिसयूज करें। और बताना भी चाहिए
ताकि ऐसी समस्याएं कभी भी ना उत्पन्न हो। तो दोस्तों फिर आपको मिलते हैं कि नई ऐसी घटना में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।